हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 19। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 18 पार्ट बना दिए हैं और इसके साथ ही हमने फिजिक्स के भी 19 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर करके जाएं और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ें। उम्मीद करता हूं आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, शुष्क बर्फ़ क्या है। फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ़ सामान्यतः हम किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ़ पिघलती नहीं है, ये सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है। यानी ये कौन सी क्रिया करती है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि ठोस से क्या होता है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। जो बीच की अवस्था होती है द्रव की, वो वाली नहीं आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसे डिनोट किससे करते हैं? सी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, कौन करता है? कोक। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोक को मुख्यतः कोयले के प्रभंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये कोयले से प्राप्त किए जाने वाला ठोस ईंधन है। इसे लगभग 80 से 85% तक कार्बन इसके अंदर मौजूद होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हीरा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है एवं हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का एक रूप नहीं है। तो इनमें से कार्बन का रूप नहीं है कौन सा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी हीरा, फ्लोरीन और ग्राफीन सब कार्बन के ही रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन क्या होती है? कार्बन का एक अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस जिससे कागज़ की पतली शीट बनाई जा सकती है, इससे किससे? ग्राफीन से। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो हम किसका करते हैं? चारकोल का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयले को हम क्या कहते हैं? चारकोल। इसका रंग कैसा होता है? काला भूरा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसका रंग कैसा होता है? काला भूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ठोस पदार्थ जिसका सामान्यतः नाम शुष्क बर्फ होता है। तो आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा किस दूसरे रूप से पूछ सकते हैं। तो किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। दोस्तों, हीरा एक पारदर्शी रत्न है और रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है और डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका आकार है। तो क्या होता है? छोटा आकार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का कारण क्या होता है? इसका छोटा आकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय गिलोब के समान होती है। तो किसकी होती है? आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, फुलरीन को। तो फुलरीन कार्बन का एक अपरूप तो होता है जिसकी संरचना भूगर्भीय गिलोब या फुटबॉल की तरह होती है। इसकी खोज किसने की थी? तो इनका नाम होता है H.W. रोटो। तो इन्होंने इसकी खोज की थी। और एक नाम और आप ध्यान रखें, आर एफ कर्ल। तो इन दोनों ने इसकी खोज की थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसे फुलरीन को हम किससे डिनोट करते हैं? C60 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपको इसे ध्यान रखना है, कोयला। बाकी ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड सब क्या हैं? कार्बन के अपरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है।
तो किस में किया जाता है, कार्बन 60 में, जिसे हम क्या कहते हैं, फुलरीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एलिमेंट के एलिट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं क्योंकि वे उनके, तो क्या होते हैं, वो परमाणु की संरचना भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है, तो शीशा पेंसिल में शीशे का कितना प्रतिशत होता है, 0। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, शीशा पेंसिल किससे बनती है, ग्रेफाइट से। तो इसमें ग्रेफाइट होता है और शीशा बिल्कुल नहीं होता है, बस इसका नाम में शीशा है, बाकी आप इससे कंफ्यूज ना हो। और ये कार्बन का क्या होती है, अपरूप, कार्बन का अपरूप होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यू रचना प्रदान करते हैं। तो किस में होते हैं, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से किस में बंधे रहते हैं, डायमंड यानी कि हीरे में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का कौन सा प्रूफ जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, तो कौन होता है, फुलरीन यानी कि कार्बन 60। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कार्बन का एक अपरूप होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों किसका करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम पढ़ सकते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र आप ध्यान रखें, NaHCO3। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, सोडियम को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर, आयरन, जिंक धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वे अपने अयस्कों के रूप में क्रमशः कॉपर पायरेट, हेमेटाइट और जिंक सल्फाइड आदि के रूपों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम किस तरह से लिखते हैं, NaOH। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक फॉर्मूला NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा, इसे हम किस तरह से लिखते हैं, सोडियम Na2CO3। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, या क्या कहते हैं, धावन सोडा। अगला है सोडियम परऑक्साइड, तो Na2, इसे हम इस तरह से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, धावन सोडा। इसी को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे हम काट सकते हैं, सोडियम को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम एक ऐसी क्षार धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, Na, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ये एक चमकदार धातु होती है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित होती है, तो कौन सी होती है, सोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड तथा जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है।
और वायु में खुला छोड़ देने पर यह क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए हम इसे मिट्टी के तेल या कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? तो कौन करती है? सोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे काट सकते हैं? सोडियम को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो सोडियम के अलावा लिथियम और किसे? पोटेशियम, इन्हें भी हम चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? धावन सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय या नमकीन घोल के बीच बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? तो किस रूप में विघटित हो जाती है वो? NaOH, H2 और Cl2। तो ये क्रिया किस तरह से होती है आपको करके दिखा देता हूँ। NaCl की जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं किससे? जल से, तब क्या आता है? 2NaOH आता है हमारा, और जल हाइड्रोजन आता है और क्लोरीन गैस आ जाती है। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के पानी के बने घोल के मध्य बिजली पारित की जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी ये क्रिया किस तरह से होती है? जब हम Na2CO3 की अभिक्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब क्या मिलता है हमें? 2NaCl मिलता है, और क्या मिलता है? जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो आपसे यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम निम्न में से किसका नाम है? सोडियम का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हम किससे डिनोट करते हैं सोडियम को? Na से। इसका मतलब होता है हमारा नेट्रियम। इसके अलावा लोहा यानी फेरस, तो फेरस को हम क्या कहते हैं? आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? सोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को धातु कोष्ठ के भीतर रखा जाता है, तो किस में रखा जाता है? कैरोसिन में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल किस में किया जाता है? कठोर जल को नरम करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो हम किसका यूज़ करते हैं पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए? सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है, तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है रासायनिक? NaOH। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, और धावन सोडा किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरोसिन निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? तो कैरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं होती हैं?
तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश धातु ठंड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो कौन करती है? सोडियम। सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से, यहाँ क्या होना चाहिए, ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो किसके होते हैं? सोडियम के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सी नहीं है? सोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं सोडियम को से कितने ध्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सोडियम को आप जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो सोडियम को अच्छी तरीके से पढ़ें। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड सारे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सोडियम से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये तो मैं आपको कई बार बात बता चुका हूँ, क्या है? Na2CO3। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो किस में नहीं है आपको इसे ध्यान रखना है? बेकिंग सोडे में, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में। और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। इस नामों से आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है आपको इसे ध्यान रखना है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको अभिक्रिया करके भी दिखाई थी पिछले कुछ क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो दोस्तों क्या होता है आपको ये बताना है? बेरियम सल्फेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अधिक तात्पर्यता से धनावेशित आयन बनाती है? तो कौन बनाती है? सोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम अधिक तात्पर्यता से धनावेशित आयन बनाती है, क्योंकि सोडियम तत्व के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जो आसानी से बाह्यकोश से निकलकर सोडियम को धनावेशित आयन में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग में जल जाती है? तो कौन जल जाती है? सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को में संग्रहित किया जाता है तो किस में करते हैं? मिट्टी के तेल या केरोसिन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम धातु में संग्रहित होती है, किस में होती है? केरोसिन में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, तो किसे लेने से? बेकिंग सोडे के घोल को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल को लेने से शरीर की एसिडिटी ठीक हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कितने होते हैं? 10। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और आपसे यही अणु पूछे गए हैं। तो कितने? 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्षार धातु है, तो एक क्षार धातु कौन सी है? सोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Na2O एक ऑक्साइड है, तो ये क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? सिरेमिक और चश्मे में करते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। किसका? Na2O का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो क्यों मिलाता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग पाउडर और का मिश्रण होता है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है? तो उसका उपयोग क्या है? बोरेक जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करना, जल की स्थायी कठोरता दूर करना, कांच, साबुन, कागज का उद्योग में प्रयोग करना।
तो इसमें हमारा तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को मैंने करके भी बताया है, फिर से आपको बता देता हूँ। जब हम सोडियम किसकी धावन सोडा, यानी कि धावन सोडा हम किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। तो Na2CO3 इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो इसके दो अणु लेंगे तब हमें क्या मिलेगा? 2NaCl मिलेगा। और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और क्या मिलेगा? जल। तो आपसे ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 19 जो कि हमने यूथ बुक से सॉल्व किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके चैनल को मुझे सपोर्ट दें, ताकि मैं इस बुक के बाद कोई नई बुक आपके एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी आपके टाइम है और ये बुक लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। उसके बाद हम कोई नई और अच्छी बुक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका क्या एग्ज़ाम रेलवे NTPC CBT 2 का और जिनका NTPC CBT 1 नहीं हुआ है उनका क्लियर हो सके। और ग्रुप डी वालों के लिए तो आपको करना ही है। ग्रुप डी के लिए मैं आपको बता दूं, जो पिछले जो लेक्चर इसके करे हैं उन्हें ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में तो अभी टाइम है। उससे पहले हो सकता है मैं कोई और अच्छी बुक आपके सामने डिस्कस करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।